Harman. It calculates the harmonic means of a dataset. It is primarily used to find the correct average for speed, rate और रेशियो सच एज एवरेज स्पीड। ये किसी डाटा सेट का हार्मोनिक मीन निकालता है। इसका मेन रूप स्पीड, दर, अनुपात जैसे औसत स्पीड का सही औसत निकालने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट रूट 100 किलोमीटर, सेकंड रूट 100 किलोमीटर, थर्ड रूट 100 किलोमीटर, ठीक, राइट। अब यहाँ पे क्या किया हमने, इक्वल HARMEAN, ठीक, HARMEAN B2 से लेकर कहाँ तक, B5 तक। जैसे हम एंटर करेंगे तो क्या आएगा, तो वो बता रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड जो होगी, चलने की एवरेज स्पीड वो कितनी है, 69.23। अब इसी तरह से यहाँ पे रेसिप्रोकल करके इसको निकालें। अगर यहाँ पे रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे आपने पहले क्या कर दिया, 1 को डिवाइड कर दिया 100 से, क्योंकि फर्स्ट स्पीड हमारी कितनी थी, फर्स्ट स्पीड थी हमारी इक्वल 1 डिवाइड 100, यानी कि 1 को डिवाइड किया 100 से। फिर इसी तरह से सेकंड स्पीड क्या थी हमारी, यानी कि 1 को डिवाइड किया किससे, 75 से। फिर थर्ड स्पीड क्या थी हमारी, इसी तरह से इक्वल 50, तो 1 को डिवाइड कर दिया किससे, 50 से। तो ये क्या हो गया, अब रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल स्पीड निकालनी है तो किस तरह से निकाली जाती है, ध्यान से देखो। तो इसकी टोटल स्पीड ये आ गई, देखो इस तरह से ये आ गई 0.01, 0.013333, 0.02। अब यहाँ पे इन सभी को क्या करेंगे, सम करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे सम। कहाँ से लेकर कहाँ तक सम करेंगे, ये आप देख सकते हैं, इक्वल, यहाँ पे लिख दिया सम, कहाँ से लेकर कहाँ तक सम करना है, इन सभी को यहाँ पे सम कर दिया, ठीक। तो क्या आएगा, 0.04333333। पर अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका मतलब मैनुअली। जैसे हम ये वाला मैनुअली निकाल रहे हैं, ये तो फार्मूले से निकल गया सीधा सा, है ना। पर मैनुअली तो मैं समझा रहा हूँ कि अगर मैनुअली निकालना है तो कैसे निकालते हैं, है ना। तो पहले क्या करा हमने, इसको डिवाइड किया जितनी स्पीड थी, है ना, 1 को डिवाइड किया टोटल स्पीड को से, इसको डिवाइड किया टोटल स्पीड से, इसको डिवाइड किया टोटल स्पीड से, है ना। अब लास्ट में जो टोटल आ जाएगा इन सभी का सम करते तो ये आ जाएगा। फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू COUNT काउंट करना है, ठीक है। जो भी अलग अलग स्पीड है उन सब स्पीड को यहाँ से काउंट कर देना है। फिर ब्रैकेट बंद करना है और यहाँ पे डिवाइड कर देना है। जो ये वाला हमने रेसिप्रोकल निकाला था, डिवाइड किसके साथ करना है, इसके साथ करना है, C6 के साथ, जो हमने ये डिवाइड किया था। और जैसे ही एंटर करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, सीधा हमारा सेम आंसर मैच हो जाएगा। तो ये मैनुअली वाला है, मैनुअली निकालना है तो ऐसे निकलेगा, और ये तो सीधा फार्मूला है ही, सीधा बता देगा कि फर्स्ट रूट पे हमारी गाड़ी कितनी चली, मतलब फर्स्ट 100 किलोमीटर चली, वो स्पीड उसकी 100 किलोमीटर थी, है ना। फिर सेकंड रूट पे 100 किलोमीटर, जो सेकंड रूट का 100 किलोमीटर था उसमें 75 की स्पीड से गाड़ी चली। थर्ड रूट जो था, फिर वो थर्ड जो रूट था 100 किलोमीटर, उसमें 50 की स्पीड से चली, है ना। तो इसकी एवरेज क्या रही, तो एवरेज गाड़ी जो चली है वो चली है 69.23076923, ठीक। तो इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि सर एवरेज और फिर हार्मोन में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, है। तो इस बिल्कुल फ़र्क होगा। देखो, मानो एक गाड़ी हमारी चली पहले 60 की स्पीड से, और फिर चली उसी सेम रूट ए बराबर 40 की स्पीड से, है ना। अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा इक्वल ABERAGE एवरेज, तो ये दिखाएगा मुझे 50। क्या दिखाएगा,
50 दिखाएगा कि 50 की स्पीड से चली। पर यहीं पे मैं क्या करूँगा, हार्मन का यूज़ करूँगा और इसी एरिया पे गाड़ी चली, ये बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा कि 48 की स्पीड से हमारी गाड़ी चली। ठीक है ना। तो एवरेज और ये इसको मिक्स मत करना, दोनों अलग अलग है। ठीक है ना। हेक्स टू बाइनरी, it convert a hexadecimal base 16 number into a binary base 2 number the language of 0 and 1। यानी कि ये किसी हेक्साडेसिमल बेस 16 नंबर को बाइनरी बेस 2 नंबर 0 और 1 की लैंग्वेज में बदलने के लिए किया जाता है। तो ये फार्मूला खाली उन लोगों के लिए है जो कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, जिनको हेक्सा टू बाइनरी, हेक्सा टू डेसिमल, हेक्सा टू ऑक्टल कन्वर्ट करना होता है। तो ये फार्मूला उनके लिए है। तो ठीक है, यहाँ पे चलते हैं हम और फार्मूला टाइप करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 17। क्या लिख दिया? यहाँ पे लिख दिया मैंने 17 लिख दिया और यहाँ पे किया इक्वल हेक्स टू बाइनरी और यहाँ पे 17 नंबर ले लिया। तो सीधा बाइनरी नंबर बता देगा। ठीक है ना, 1 0 1 1 1। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे मैंने किया, नेक्स्ट क्या है, हेक्स टू डेसिमल, इट कन्वर्ट ए हेक्साडेसिमल नंबर इनटू ए स्टैंडर्ड डेसिमल बेस 10 नंबर। हेक्स टू डेसिमल, ये किसी हेक्साडेसिमल नंबर को सिंपल डेसिमल बेस 10 नंबर में बदलता है। तो देखो किस तरह से, इक्वल हेक्सा टू डेसिमल, सेवनटीन, ये भी 17 का ही नंबर लिया हमने। ठीक है। जैसे ही एंटर करेंगे तो 23 दिखाएगा। ठीक है, समझ गए बात? ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ पे 17 लिख दिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हेक्सा टू ऑक्टल इक्वल हेक्सा टू ऑक्टल, हेक्सा टू ऑक्टल। ठीक है। यहाँ पे भी 17 नंबर लिया और एंटर करेंगे, इसका आंसर आएगा 27। ठीक। ये क्या करता है, ये हेक्सा टू ऑक्टल, इट कन्वर्ट ए हेक्साडेसिमल नंबर इनटू एन ऑक्टल बेस 8 नंबर। ठीक। फिर इसी तरह से हमारा ये किसी हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल बेस 8 नंबर में बदलता है। तो ये हमने पीछे जब सिखाया था आपको ढंग से कम्प्लीटली, तो ये हमारे हेक्सा हैं। तो हेक्सा से हमने किस में कन्वर्ट किया, ये हेक्साडेसिमल है, हेक्सा से हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया है। तो ये क्या है, हमारा डेसिमल है 0 से लेकर 9 तक, ये देखो ये। फिर उसके बाद फिर ये होता है बाइनरी। बाइनरी में क्या है, ठीक है ना, ये बाइनरी होता है। तो बाइनरी में 0 1 1 0, फिर 1 1, फिर ऑक्टल में 0 1 2 3 4 5 6 7 तक। ठीक है ना, इससे आगे कुछ नहीं रहेगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे क्या है, ये हमारे हेक्सा हैं। हेक्सा के बाद A B C D E F आता है। ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि 15 का निकालना है तो देखो 15 का क्या आएगा, अभी देखो। अब यहाँ पे F का निकाला तो यहाँ पे 17 आ गया, लेकिन डेसिमल में क्या आएगा F का, देखो F का निकालते डेसिमल में क्या आएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है। तो डेसिमल में 15 वैल्यू को यहाँ पे F और यहाँ पे F का निकालेंगे तो क्या आएगा, ठीक है ना। 9 के बाद बताया था ना ABCD चालू हो जाता है। ठीक है ना, ये वाला जब बेस फंक्शन वगैरह सिखाए थे। तो इस तरह से ये काम करते हैं।
H lookup, it search for data in the first horizontal row of a table and return a value from the same column in a row. You specify horizontal lookup. तो ये किसी टेबल की किसी हॉरिजॉन्टल लिस्ट में से किसी डाटा को सर्च करता है और उसे कॉलम में से उसकी बताई गई लिस्ट का डाटा ढूंढ कर लाता है, यानी कि हॉरिजॉन्टली लुक अप। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया जाता है, इसकी टेबल बनाई जाती है और यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिए, मार्क्स लिखे, इक्वल सम, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली काम करता है, इक्वल कितने सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5, सॉरी, तो डिवाइड 500 मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह से ये हमारी एक टेबल है। सबसे पहले मैंने कहा इसका एच लुकअप लगाना है, तो एच लुकअप लगाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें से डाटा को अलग करते हैं। अब कौन से करना है, मैंने कहा मुझे ऑड और इवन अलग करने हैं। जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली में कहा था एक दिन ऑड गाड़ियाँ चलेगी, एक दिन इवन चलेगी, उसी तरह से हम भी चाहते हैं कि ऑड और इवन, जैसे मानो दो सेक्शन वाइज अलग करना है स्टूडेंट को, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख दिया 2 2 4 4 6 6 8 8, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया फार्मूला इक्वल एच लुक अप। इस नंबर के थ्रू हमें डाटा लाना है, फिर कोमा, यहाँ पे जो भी हेडिंग होती है उस पूरी हेडिंग को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ला कर कोमा 2 कोमा 0, और जैसे हम एंटर करेंगे तो इस तरह से डाटा आ जाएगा। अब इस तरह से कंट्रोल के साथ आर या इसको ड्रैग करेंगे माउस से तो यहाँ पे अलग हो जाएगा। फिर इसी तरह से इक्वल एच लुक अप, इक्वल एच लुक अप, फिर यहाँ पे जिस रोल नंबर के थ्रू लाना है, फिर कोमा, फिर कहाँ से कौन सी वैल्यू को लाना है, तो इस तरह से इसको ड्रैग किया, फिर यहाँ पे कोमा, यहाँ पे क्यों आएगा 3, क्योंकि थर्ड रो के डाटा को लाना है, तो फिर कोमा 0, क्यों थर्ड को लाना है, देखो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, अब थर्ड की कौन सी है, ये वाली है, तो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है ना, कि तीसरी लाइन में जो भी डाटा हो SST के सामने तो वो आ जाए। तो एंटर करती है SST के सामने 2 2 के सामने क्या, 2 2 के सामने SST के सामने क्या है, देखो 65 है, तो ये आ गया। इसी तरह से ऐसे कंट्रोल के साथ आर करते जाएंगे तो अपने आप आता जाएगा, ठीक है। सभी में 65 है क्या, हाँ, ये इत्तेफाक ही है। अब यहाँ से इसी तरह से यहाँ पे क्या किया, फिर एच लुकअप, फिर जिस नंबर से लाना है ये वाला, फिर कोमा यानी कि M11, फिर कोमा, इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हो ड्रैग। और बड़ा बिग डाटा होता है तो बस देखना है कि कहाँ से कहाँ के बीच में डाटा है, तो जो है पूरे डाटा को सिलेक्ट करो, लेकिन एक ध्यान रखना है हेडिंग कभी सिलेक्ट नहीं होगी,
ना बी लुकअप में ना एच लुकअप में, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कोमा, अब कौन सा ये 2 3 के बाद 4 और 0, यहाँ पे 4 नंबर है फिर 0, एंटर करते इस तरह से आ जाएगा और यहाँ से इस तरह से कंट्रोल आर दबाएंगे तो ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो समझ आ गया। पर इसी तरह से मान लो एक शीट से दूसरी शीट पे लगाना हो तो कैसे करेंगे, है इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक शीट से दूसरी शीट में लाना हो डाटा को तो कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ऑफिस वगैरह में। एक शीट से दूसरी शीट में डाटा लिया जाता है तो 1 1 3 3 5 5 7 7 और 9 9, ठीक है। तो इक्वल किया यहाँ पे एच लुक अप, फिर जिस डाटा के थ्रू आप मतलब लुकअप वैल्यू कि कौन सी वैल्यू को देखना है, जिस नंबर के थ्रू या जिस वैल्यू के थ्रू आपको देखना है तो कोमा कर दिया उसके बाद, और फिर उस शीट पे सीधा क्लिक कर दो। जब शीट 1 लिखी है तो शीट 1 लिख लो, कोई नाम लिखा है जैसे राम लिखा है तो शीट का नाम राम है तो राम लिख लो। पर फिलहाल ऐसे डायरेक्ट क्लिक करके आप सबसे ईजी तरीका यही है। इस तरह से मैं चाहता हूँ कि जैसे आपको सबसे ज़्यादा ईजी हो तो ईजी तरीके से करो, कुछ भी नहीं करना, आपने सेलेक्ट करना है और लास्ट में यहीं पे क्लिक कर देना है, यहीं पे इसी शीट पे, उस शीट पे नहीं आना। और यहाँ पे कोमा 2 एंड कोमा 0, सेम वही पैटर्न, एंटर करते ही अपने आंसर आएगा। और इसको इस तरह से यहाँ से कंट्रोल के साथ आर दबाएंगे, इस तरह से नाम आ गए। फिर इस तरह से इक्वल एच लुक अप, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना है, इसी तरह से हमारा B1 पे है तो B1 कोमा, ठीक है। अब क्या करना है, उसी शीट पे जाना है, यहाँ से उसी डाटा को यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे क्या कर दिया उसी तरह से ऐसे कोमा 3 कोमा 0 अपने आप आता जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इक्वल एच लुकअप इस नंबर के थ्रू कोमा, उस पे जाकर इस तरह से ड्रैग, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना। कोमा 4 कोमा 0, फिर इक्वल एच लुकअप B1 टाइप भी कर सकते हैं, B1 फिर कोमा, सीधे उस लाइन पे जाना है और यहाँ से कोमा 5 कोमा 0, यानी कि कोमा 5 नंबर रो और कोमा 0 एंटर करती है और इस साइड तो अपने आप ड्रैग हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो पता ही है आपको, कंट्रोल आर दबाएंगे तो सभी का अपने आप आएगा। अब ये देखो इंग्लिश का देखना है कि क्या 99 के सामने 78 है इंग्लिश का, इस तरह से देखो मैच कर सकते हो। देखो इंग्लिश का 99 के सामने, ये देखो इंग्लिश वाली लाइन में देखो 78, ठीक है, कोई डाउट। इसी तरह से मानो एक बुक से दूसरी बुक पे लेके जाना है, अभी आ गया ना, इसी तरह से आगे करना है, बस ये नंबर चेंज हो गए, यहाँ पे 6 देख लो, इक्वल पूरा कर लो, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। एच, लेकिन वीडियो बना रहे हैं लंबा हो जाएगा, हमें बताने में तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। B1 कोमा इस तरह से सिलेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब कोमा क्या आएगा, 6 नंबर लाइन है, 6 और कोमा 0, ठीक है, कर लोगे ना। अब चलो अब चलते हैं हम दूसरी बुक पे, यहाँ से दूसरी बुक पे चलेंगे। तो इसको पहले मैंने सेव कर दिया, ठीक है, सेव करा मैंने एच लुक अप के नाम से, ठीक है ना, एच लुक अप के नाम से सेव कर दिया। कहाँ पे, डॉक्यूमेंट में कर दिया एच लुकअप के नाम से सेव, एच लुकअप 1 कर देते हैं, चलो एच लुकअप पहले किसी बच्चे की फाइल है ना। तो ये कर दिया हमने सेव। सबसे पहले सेव करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। सेव करने के बाद, ठीक है ना, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद बिल्कुल नई बुक लेनी है और नई बुक लेने के बाद यहाँ से क्या कर दिया, हमारी ओरिजिनल बुक तो ये है और यहाँ से इसको कंट्रोल C कर दिया और यहाँ से नई जो बुक है हमारी ये है बुक 2, कंट्रोल B कर दिया और यहीं पे 2 2 4 4 6 6 8 8। अब यहाँ पे क्या किया, इक्वल एच, ठीक है ना, बहुत आराम से होता है बेटा, एच लुक अप, ठीक है, एच लुक अप ऐसे क्लिक कर दिया,
फिर कोमा। अब क्या करना है हमें उस बुक पे जाना है जिस बुक से डाटा यहाँ पे लाना है। कई बार नीड होती है, वैसे इसकी बहुत ज़्यादा भी नीड हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे ही आना है ओरिजिनल पे और यहाँ से डाटा को छांट रहे हैं, तो इस तरह से सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, एच लुकअप B1 क्या है, ये वाला हमारा जो कॉलम था उस शीट पे। एच लुकअप का नाम क्या है, इस शीट का नाम एच लुकअप है, ठीक है। शीट का नहीं, सॉरी, बुक का नाम .xlsx ये एक्सटेंशन है एक्सेल का। फिर शीट 1 मतलब जो एच लुकअप वाली बुक है उसके अंदर शीट 1 जो है उसके अंदर $B $1 से लेकर $J $9 तक, यानी यहाँ तक उसके अंदर से मुझे क्या चाहिए, (2) और (0) चाहिए। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा और कुछ नहीं करना है, इसको इस तरह से सिलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ R दबा देना, अपने आप आएगा इक्वल एच लुकअप। क्योंकि आजकल तो क्या होता है, ज़्यादातर लोग एक्स लुकअप का यूज़ कर रहे हैं पर या फिल्टर का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बेचारे ऐसे भी हैं जो पुराना एक्सेल चलाते हैं, पुराने वर्जन में काम करते हैं। तो ये किसी भी वर्जन पे काम करेगा, यहाँ तक कि 2003 में भी काम करेगा ये, ठीक है ना। और क्या चाहिए आपको, तो कहने का मतलब जिनके पास नहीं है तो वो इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कोई कहेगा कि हाँ एक्स लुकअप है तो इसका क्या काम, तो काम है या नहीं है, लेकिन आपको हर एक चीज़ आना चाहिए जो एक्सेल सीख रहे हैं, जॉब में आपको काम पड़ सकता है, ठीक है। कोमा और कुछ नहीं करना, सीधे इस पे जाना है और पूरी तरह से एरिया को सिलेक्ट किया, सॉरी इस तरह से पूरे एरिया को सिलेक्ट कर दिया और कुछ नहीं करना, (3, 0), ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा डिटेल से एच लुकअप आपको समझा दिया है। और ये समझ आए तो ये वीडियो शेयर करो और लाइक करो। वीडियो भी हमने बनाया है क्लास के साथ साथ, तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट ज़रूर करो यार। कमेंट करके पूछो कि आपको समझ आया कि नहीं आया। और नेक्स्ट अगर वीडियो देखना चाहते हो तो किस चीज़ का देखना चाहते हो। आवर, इट एक्सट्रैक्ट ओनली द आवर्स फ्रॉम ए गिवन टाइम एंड डिस्प्ले इट एज ए नंबर बिटवीन 0 and 23। ये किसी दिए गए टाइम में से ओनली और ओनली आवर को अलग करके एक नंबर जैसे 0 से 23 के बीच के रूप में दिखाता है। तो चलो करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिखा है इक्वल HOUR लिखा और ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे लिख दिया नाउ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट और फिर बंद, फिर एक बार और बंद। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, 14:28। इसी तरह से जो भी टाइम हो रहा होगा उसके हिसाब से ये क्या कर देगा, किसी भी दिए गए टाइम में से केवल आवर को अलग करके, मतलब घंटे को अलग करके नंबर जैसे 0 से 23 के बीच में दिखाता है। तो अभी हमारे केस में क्या दिखाया इसने दिखा दिया 14। हाइपरलिंक, इट यूज्ड टू क्रिएट ए लिंक टू ए वेब पेज, फाइल और फोल्डर विद इन एन एक्सेल शीट, allowing you to directly access that file or website by clicking on it. हाइपरलिंक इसकी मदद से एक्सेल शीट में किसी वेब पेज, फाइल, फोल्डर का लिंक क्रिएट किया जाता है, जिस पर क्लिक करके सीधे उस फाइल या वेबसाइट पर पहुंचा जा सकता है। तो चलते हैं प्रैक्टिकल पे। तो जहाँ पे वेबसाइट का नाम है ये गूगल सर्च है, यहाँ पे यूट्यूब है, फिर वीडियो प्लेटफॉर्म है, ये सर्च इंजन है, फिर विकिपीडिया है तो ये इंफॉर्मेशन के लिए है, फिर ACI कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। अब यहाँ पे हमने हाइपरलिंक का फार्मूला लगाया तो देखो यहाँ से किस तरह से काम करता है। तो देखिए क्लिक करते ये देखो सीधा गूगल का साइट खुल गया। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने कहा हाइपरलिंक, ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर डबल कोट, फिर ब्रेसेस,
फिर अपनी वेबसाइट का जो भी लिंक है वो लिंक डाल दिया, फिर दोबारा ब्रैकेट स्टार्ट, फिर लिंक, फिर ब्रैकेट बंद, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो, अगर तुम्हें देखना है तो इस तरह से देख सकते हैं, ये देखो ये, ठीक है ना, समझ गए बात, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जो भी लिखेंगे ओपन हो जाए गूगल। इसी तरह से यूट्यूब का ये क्लिक किया, फिर यहाँ पे ये क्लिक कर दिया, ठीक है, समझ गए बात। फिर इसी तरह से विकिपीडिया इंफॉर्मेशन। अब इसी तरह से मान लो हमें रेलवे का चाहिए, यहाँ पे लिख दिया इंडियन रेल, इंडियन रेल लिख दिया, रेल टिकट, और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लगाते हैं फार्मूला। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इंडियन रेल की साइट को यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। फिर इंडियन रेल की जो वेबसाइट है उसको मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया, देखो, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आगे फार्मूला पे यहाँ पे लिखा इक्वल हाइपर लिंक, ब्रैकेट लगा हुआ है। फिर यहाँ पे क्या करना है आपने, उसके अंदर दूसरा ये वाला ब्रैकेट लगाना है, और यहाँ पे आपने कंट्रोल के साथ बी कर दिया उसी लिंक के अंदर। फिर इसी तरह से यहाँ से दोबारा ब्रैकेट लगा, और यहाँ पे भी इसके अंदर कंट्रोल वी कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे TRAINTICKET ट्रेन टिकट लिख दिया यहाँ पे ऐसे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और इस बटन पे क्लिक करूँगा तो सीधी हमारी कौन सी वेबसाइट खुलेगी, www.irctc हिंदी या इंग्लिश वाला पोर्टल यहाँ पे ओपन हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको मतलब कब इसका यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ तब किया जाता है जब मान लो कोई बहुत सारी साइट होती हैं, आपको बार बार क्लिक करना होता है तो आप भूल जाते हो, है ना, या फिर गूगल में जाकर सर्च करना पड़ता है। तो आपने क्या कर दिया, एक अपना पूरा लिस्ट बना ली, लिस्ट के अंदर उसके नाम लिख दिया, और अपनी नीड के हिसाब से सीधा जब भी लिंक पे क्लिक करोगे किसी फाइल या फोल्डर, जरूरी नहीं फाइल ही, फोल्डर के लिए, है ना, तो सीधा वहाँ पे जंप हो जाएगा क्लिक करते ही। हाँ बिल्कुल, ये देखो ये ACI कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इस पर क्लिक करेंगे ओपन ACI, ये देखो इस तरह से ACI की भी वेबसाइट खुलेगी। और कोर्स एक्सप्लोर, तो इस तरह से आप एक्सप्लोर कर सकते हो कोर्स को, ठीक है। सेंड मैसेज, तो ये ऐसे मैसेज कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल ACI को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। चलो जी, H/P geom dot distribution. It calculates the hypergeometric distribution probability, meaning the probability of getting a successful result in a sample without replacement. ये हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी निकालता है, यानी बिना रिप्लेसमेंट के किसी सैंपल में सफल परिणाम मिलने की संभावना कितनी है, ठीक है ना। तो देखिए हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि सबसे पहले ये, फिर उसके बाद कोमा 2 के बाद कोमा 4, 4 के बाद कोमा 5, फिर कोमा 20 और कोमा फॉल्स। तो एंटर करते ही क्या आएगा, 0.216718 इसकी प्रोबेबिलिटी निकली है, ठीक है ना। लेगेसी हाइपर ज्योमेट्रिक distribution model function available in Excel 2007 and earlier retained in newer version for backward, ठीक है ना।
तो ये किस में मिलेगा 2007 और एर्लियर वर्जन में, ठीक है ना। Hypergeometric probability, this is a formula used in older Excel version that calculate hypergeometric probability exactly like hypergeom.dist। ये पुराने एक्सेल वर्जन में यूज़ होने वाला फार्मूला है जो बिल्कुल हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही हाइपरज्योमेट्रिक की प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन करता है। तो मतलब फार्मूला सेम ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले सैंपल का सक्सेस 2 लिया, फिर कोमा, फिर सैंपल साइज 4 लिया, फिर कोमा, फिर पॉपुलेशन सक्सेस 5 लिया, फिर कोमा, टोटल पॉपुलेशन में से तो टोटल नंबर ऑफ आइटम, total defective item in the box, population, number of item don't number sample, desired number of defective item in the sample। तो एंटर करते ये भी उसी तरह से बताएगा जैसे कि ये किया था हमने, क्या किया था, हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये है। इसमें भी टोटल पॉपुलेशन 20 थी, टोटल सक्सेस 5 था, सैंपल साइज 4 था, सैंपल सक्सेस 2 था, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या था इसमें, B41 मतलब कि सबसे पहले सैंपल का सक्सेस, फिर B40 में सैंपल का साइज, फिर टोटल सक्सेस 5 थे, फिर टोटल पॉपुलेशन 20 थी, यानी टोटल आइटम नंबर, फिर डिफेक्टिव आइटम निकालेंगे नंबर, फिर सैंपल में ख़राब आइटम की नंबर जो ख़राब है, ठीक है। तो ख़राब 2 थी, ठीक है ना, निकाले गए थे 4, सक्सेस 5, टोटल पॉपुलेशन इतनी थी। तो यहाँ पे क्या लगता था, यहाँ पे HPGEOM.dist लगता था, और नीचे वाले में क्या लगता है, यहाँ पे सीधा HPGEOM.dist, ठीक है। और ये फार्मूला इस तरह से चलता है। तो ये ओल्ड वर्जन का है और ये वाला न्यू वर्जन का।